गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि जो है आप जानते हैं, जब हम कोई करिकुलम बनाते हैं या पाठ्यचर्या बनाते हैं तो उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर सभी के लिए ये देख करके कि करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए उसका हम निर्माण करते हैं, जिससे कि प्रत्येक छात्र को उसका लाभ हो सके। ठीक है, जैसा कि जो है हम जानते हैं कि ये करिकुलम कैसा प्रोसेस है। करिकुलम सबसे पहले एनसीईआरटी ने 1985 में बनाया था। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ या इम्प्लीमेंट हुआ तो 1988 में किया गया। ठीक है, इस तरह से ये पाठ्यक्रम क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें वन बाय वन हम हर जो है उद्देश्य को देखते हैं। उसके बाद जो है किस तरह से इसका निर्माण करते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो है फॉर्मेशन, सबसे पहले याद रखिए, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये जब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण। मैंने इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी लिख देती हूँ। उद्देश्यों का सबसे पहला जो होता है, उद्देश्यों का निर्धारण। मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले उद्देश्य हम देखते हैं। उसके बाद जो है उद्देश्य में हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट की नीड्स क्या है। ठीक है, स्टूडेंट की नीड्स के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सोसाइटी में, नेशन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि चयन करते हैं किन चीजों का, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। हमारे मेथड्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, हमारी जो है कंटेंट क्या रहेगा, हमारे मेथड्स, हमारी एक्टिविटीज किस प्रकार की रहेंगी। तो हम इसमें देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। मींस कि जो है चयन करना किसका, टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो है जो हमारे अधिगम के जो उद्देश्य हैं, जो हमारे शिक्षण अधिगम के जो है क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभवों का, शिक्षण अधिगम अनुभवों का, इसको इस तरह से कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम अनुभवों का चयन। ठीक है, शिक्षण अधिगम अनुभवों का चयन हम किस प्रकार से करें, हमारी कंटेंट क्या हो, हमारी जो है किस तरह से हम कौन से मेथड पढ़ाएं, हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, हमारे जो है एक्टिविटीज किस प्रकार की होंगी, वो हम सेकंड पार्ट में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल है इसकी कि जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा संगठन और आकलन करते हैं इसमें। ठीक है, अधिगम अनुभवों का शिक्षण अधिगम अनुभवों का संगठन, ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है, और आकलन, यानी कि किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम अनुभवों का संगठन और आकलन करेंगे। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है यदि अच्छा है तो उसको फिर से जो है रिवाइज किया जाए, अगर उसमें कमियां हैं तो उसको हम फिर से जो है, उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको फिर से संगठित किया जाए, उसको फिर से बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स कि हमारे
प्रकार से है, यानी कि उद्देश्यों का मूल्यांकन हम इसमें करते हैं। ये फोर्थ हो गया, थर्ड सॉरी, और ये फोर्थ हो गया। उद्देश्यों का मूल्यांकन, ठीक है। हम इसमें उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं, जो उद्देश्य हम लेकर चले थे क्या वो सही हैं, क्या हम जो है इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूं, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट हो या कोई और यूनिट में हो, हमेशा ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है और लास्ट हम किस पर करते हैं, इवैल्यूएशन पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद साइकिल होके इसका मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो हमेशा इस कीवर्ड को आप याद रखिएगा कि कोई भी जो है यूनिट है किसी तरह से है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू होती है, उद्देश्यों से शुरू होती है कि क्या हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है। उसके बाद वो एंड किस पर होता है, वो इवैल्यूएशन पर एंड होता है, ठीक है। और बाद में इवैल्यूएशन के बाद जो इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए हमें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने प्रोसेस ऑफ करिकुलम बताया, डेवलपमेंट बताया है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद शिक्षण अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं, उसके बाद शिक्षण अधिगम अनुभवों का आकलन और संगठन करते हैं, ओके। उसके बाद आपका उद्देश्यों का मूल्यांकन, क्या हमने जो जो उद्देश्य लेकर चले थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये चीज हम जो है पूरा इसमें प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में जो है पढ़ते हैं। इसमें व्हीलर ने भी जो है एक अपनी साइकिल